हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो अपने जिस्म का व्यापार करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है, पर यह काम उसके लिए भारी पड़ जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, जानने के लिए मूवी के एंड तक बने रहिए। मूवी के स्टार्टिंग में एक जंगल दिखाया जाता है जिसमें एक नैन्सी नाम की लड़की किसी क्लाइंट के साथ मजे ले रही थी। इसके उसे पैसे भी मिले। वहाँ पे नैन्सी का अंकल एक डायरी में हिसाब लिख रहा होता है, क्योंकि वही नैन्सी की दलाली कर रहा था। नैन्सी दिन भर में बहुत सारे क्लाइंट को हैंडल करती है और इसके उसे पैसे भी मिलते हैं। फिर भी क्लाइंट की उसके पास कोई कमी नहीं थी। शाम को नैन्सी और उसके अंकल खाने पीने का सामान लेकर घर आते हैं। घर का हाल देख हमें ये समझ आ जाता है कि नैन्सी का परिवार बहुत गरीब है। उसके परिवार में नैन्सी के साथ साथ उसकी बहन मिशा और अंकल का बेटा रॉकी भी रहता है। अंकल डिनर के बाद नैन्सी का दिन भर का हिसाब करने बैठते हैं। तभी वहाँ अंकल का बेटा रॉकी आता है। उसे भी नैन्सी के बारे में सब पता है, इसलिए वो अपने पापा को एक उस्तरा देते हुए कहते हैं कि आप पूरे दिन में बहुत क्लाइंट से मिलते हैं, कौन कैसा है ये आपको भी नहीं पता। अगर किसी दिन कोई मुसीबत आ गई तो ये उस्तरा आपको काम देगा। फिर रॉकी नैन्सी से मिलने जाता है। नैन्सी नहाकर रेडी हो रही होती है क्योंकि उसे भी एक क्लाइंट का बुलावा आता है। वो अपने अंकल के साथ उससे मिलने जाती है। वो क्लाइंट बहुत बेरहम होता है। वो नैन्सी की चीखें निकाल देता है। बाहर खड़ा अंकल को भी बर्दाश्त नहीं होता तो वो अंदर जाकर उस क्लाइंट को रुकने को कहता है, पर वो मानता नहीं। फिर दोनों में झड़प हो जाती है और अंकल का उस्तरा अंकल पे चल जाता है। इस वजह से वो वहीं पे मर जाते हैं। अब पूरे घर में मातम का माहौल छा जाता है। सभी अंकल को बहुत मिस कर रहे होते हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतता है घर पे पैसे का अभाव होने लगता है। इधर अंकल के फोन पे क्लाइंट का कॉल्स लगातार आ रहा होता है। अब रॉकी घर का जिम्मेदारी उठाता है और अंकल का काम वो करने का डिसीजन लेता है। नैन्सी फिर कॉल उठाती है और मीटिंग सेट करती है और उसके साथ जाता है रॉकी। इधर नैन्सी क्लाइंट को मजे दे रही होती है और यहाँ रॉकी हिसाब करने में लगा होता है। दिन भर ठुकाई करने के बाद नैन्सी को याद आता है कि उसे एक और क्लाइंट के पास जाना है जो ढेर सारे पैसे देगा। ये क्लाइंट और कोई नहीं, उसके गांव का प्रधान था। वो दोनों उसके घर जाते हैं तो उसे पता चलता है कि प्रधान का बेटा गे है और नैन्सी को उसे मर्द बनाना है, जिसके उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। साथ ही साथ उन दोनों को राज भी रखना है कि प्रधान का बेटा गे है। इसके बाद नैन्सी उसके बेटे के रूम में जाती है और अपने कपड़े उतार के उसके सामने खड़ी हो जाती है, पर वो कुछ नहीं करता। दरअसल उसे लड़कियों में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, पर उसके पापा उसको मर्द बनाना चाहते थे। इसलिए वो दोनों प्लान करते हैं कि नैन्सी जोरों से चिल्लाएगी ताकि बाहर बैठे उसके पापा को ये समझ आ जाए कि उसका बेटा मर्द बन रहा है। इसके बाद रॉकी और नैन्सी वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन रॉकी पूरे गांव में नैन्सी के बारे में शोर कर देता है, जिससे गांव के ज्यादातर लोग नैन्सी की ठुकाई करने में लग जाते हैं और इससे पैसे भी बहुत आने लगते हैं। पर कुछ दिनों बाद ये बात वहाँ के एक पुलिस इंस्पेक्टर सैमुअल को पता चल जाता है और वो एक दिन रॉकी से आकर मिलता है। वो अपना कमीशन सेट करता है। फिर वो रॉकी को उसके गे कांस्टेबल के साथ इंटीमेट होने को कहता है। रॉकी ये काम पहले कभी नहीं किया था, जिस वजह से उसे वॉमिटिंग भी होती है। ये सब 3 महीने तक ऐसे ही चलता रहता है। अब रॉकी भी गांव की औरतों को खुश करने लगा था। एक दिन रॉकी और नैन्सी काम करके घर जा रहे थे, तभी उसे रास्ते में सैमुअल मिलता है जो उससे अपना कमीशन लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ दिन बाद नैन्सी की तबीयत खराब हो जाती है और रॉकी के पास उसके इलाज के पैसे भी नहीं होते। इसी दौरान सैमुअल गांव का दौरा कर रहा था, तभी उसे एक लड़की पसंद आ जाती है जो कॉलेज से घर को जा रही थी। सैमुअल भी उसके पीछे पीछे घर जाता है। वो लड़की घर पहुंचकर अपने कपड़े चेंज करती है, जिसे सैमुअल छिपकर देख रहा होता है। इसके अगले सीन में रॉकी उसके साथ टपाटप करने का प्रोग्राम बैठाता है, पर गे कांस्टेबल नशे में धुत होता है और वो कुछ कर भी नहीं पाता। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रॉकी उसके वॉलेट से पैसे निकाल लेता है और साथ ही साथ उसका घड़ी भी ले लेता है। उसी पैसों से वो नैन्सी के सारे दवाई ले आता है और उसे टाइम टू टाइम देने लगता है। अब नैन्सी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगी थी। इसी दौरान रॉकी प्रधान के बेटे जोशुआ को बुला लेता है, जो नैन्सी का बहुत अच्छा दोस्त है, और वो उसका ख्याल भी रखने लगता है, क्योंकि नैन्सी के बीमार होने की वजह से सारा धंधा रॉकी को संभालना पड़ रहा था। रॉकी वो घड़ी पहन रखा था जो उसने कांस्टेबल से चुराया था, पर वो सैमुअल की नजर में पड़ जाता है। फिर सैमुअल और वो कांस्टेबल दोनों मिलकर उसे धोता है और उसे घड़ी वापस ले लेता है। साथ ही साथ वो उसे जेल में भी डाल देता है। जेल में हम उसी कॉलेज वाली लड़की को देखते हैं जिसका घर तक पीछा सैमुअल कर रहा था। उसने अभी तक उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि सैमुअल उसके साथ उसकी मर्जी से इंटीमेट होना चाह रहा था। दूसरी तरफ रॉकी के घर ना आने से नैन्सी को पैसे की बहुत दिक्कत होती है।
घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। वहाँ के दुकानदार उधार देना भी बंद कर दिए। कुछ दिनों से बिना खाने के नैन्सी कमजोर हो गई और बेहोश भी हो जाती है। तब उसकी छोटी बहन उसे होश में लाती है। दूसरी तरफ रॉकी उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। तभी उसे लड़की का नाम मालूम पड़ता है। उसका नाम अमाया था। अमाया रॉकी से हेल्प मांगती है, पर यहाँ रॉकी का खुद बैंड बजा हुआ था, वो क्या उसकी हेल्प करता। इतने में सैमुअल उसे अमाया से बात करते हुए देख लेता है और फिर रॉकी की धुलाई कर देता है। तभी वहाँ सैमुअल का एक फ्रेंड आता है जो अमाया की कपड़े चेंज करने के बहाने उसे बिना कपड़ों के देखना चाहता था। सैमुअल भी वही चाहता था। इसके बाद वो अमाया को कपड़े चेंज करने को कहता है और उसके प्राइवेट पार्ट्स में हाथ भी देता है। इसके बाद वाले सीन में सैमुअल के हाथ रॉकी की डायरी लगती है जिसमें रॉकी का सारा हिसाब किताब था। अब वो रॉकी को छोड़ने के पैसे मांगने लगता है, पर रॉकी का सारा पैसा नैन्सी के इलाज में चला गया। अब सैमुअल अपना शैतान खोपड़ी से एक प्लान बनाता है और उसके डायरी से एक क्लाइंट का नंबर लेकर उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है। कुछ देर बाद क्लाइंट वहां आता है और पुलिस को पैसे देकर अमाया की बजाने जाता है। पहले वो अमाया की ऊपर से मजे लेता है, फिर जब इंटीमेट करने वाला होता है तभी सैमुअल उसे रोक देता है और उसे मारकर वहां से भगा देता है। इससे ये साफ हो जाता है कि सैमुअल भी अमाया की केयर करता है। अब वो रॉकी के सामने एक कंडीशन रखता है कि तुम अमाया को मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए राजी करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर रॉकी कहता है इसे मैं नहीं मना पाऊंगा, इसे मनाने के लिए तुम्हें नैन्सी को यहाँ बुलाना होगा। फिर क्या था, सैमुअल आदमी भेजकर उसे यहाँ बुला लेता है और सारी बातें समझा देता है। नैन्सी अमाया को मनाती है, उसे तैयार करती है और सैमुअल को सौंप देती है। अमाया का ये पहली बार था, पर सैमुअल जब उसके साथ इंटीमेट होता है तो अमाया जोर जोर से चीखने लगती है और पुलिस स्टेशन गूंजने लगता है। नैन्सी और रॉकी को भी बहुत बुरा लगता है, पर वो खुद जेल में बंद था, इसलिए वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते। फिर अगले दिन सैमुअल अमाया की लेने आता है, पर इस बार नैन्सी उसे रोकते हुए कहती है कि वो अभी के लिए तैयार नहीं है, तुम चाहो तो मेरी चीखें निकाल सकते हो। सैमुअल को फिर क्या था, वो नैन्सी की सवारी करने लगता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए नैन्सी उस तरह से सैमुअल के गले पे वार करती है जिससे वो जख्मी होकर वहाँ गिर पड़ता है। अमाया भी आक्रोश में आकर एक लोहे के रॉड को सैमुअल के पीछे डाल देता है जिससे उसे बहुत सुकून मिलती है। कुछ देर में सैमुअल की मौत हो जाती है और फिर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और घर पहुंचकर अपने कपड़े पैक करने लगते हैं। तभी वहाँ प्रधान का बेटा जोशुआ भी अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है क्योंकि उसे भी अपनी लाइफ जीनी थी और वो चारों वहाँ से कहीं दूर निकल जाते हैं। रॉकी और अमाया रिलेशनशिप में आ जाते हैं और सब अपनी अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करने लगते हैं। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।